महामधुवन वो जहां भक्त भी खिंचे, भक्त आत्माएं भी खिंचे, जहां राजसी आत्माएं हैं वो भी खिंचे, और जो प्रजावर्ती आत्माएं हैं वो भी खिंचे। सारी दुनिया का खिंचाव जहां हो जाए वो है महामधुवन। अभी तैयार नहीं हुआ है, तैयारी हो रही है। परमानेंट भगवान और टेम्पररी भगवान के बारे में बाबा कैसे में सुना है कि एक ऐसे में शंकर भगवान राम भगवान कहते हैं, तो वो तो खास इंसान ही है, इंसान को टाइटल मिला है वैसा बोलते बोला बाबा ने। तो फिर परमानेंट और टेम्पररी दोनों अभी साधन में होनी चाहिए। मुरली में परमानेंट भगवान और टेम्परेरी भगवान की बात नहीं आई है। मुरली में टेम्परेरी रथ और परमानेंट रथ की बात आई है। रथ को भगवान तो नहीं कहेंगे, रथ तो जड़ है। रथ में बैठने वाली और रथ को चलाने वाली आत्मा चैतन्य। तो जो बैठने वाली आत्मा है वो रथवान है, और रथ को चलाने वाला उसका सर्वेंट है। रथवान बड़ा या रथ को चलाने वाला बड़ा है? चलाने वाला बड़ा कहा जाता है। दुनिया में जो रथ को हाँकता है, ड्राइवर होता है, वो बड़ा होता है? या जिसके लिए ड्राइविंग करता है वो बड़ा होता है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। परंतु रथ भी दो बता दिए, एक टेम्परेरी रथ और एक मुकर्रर रथ। मुकर्रर वो जो आज से लेकर के अंत तक पार्ट बजाने वाला है। तो जो टेम्परेरी रथ है उसमें भी भगवान सारथी बनकर के पार्ट बजाता है, और मुकर्रर रथ में भी सारथी बनकर के पार्ट बजाता है। तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि टेम्परेरी भगवान कौन और मुकर्रर भगवान कौन। मरते हैं तो अंत समय में किसका नाम लेते हैं? राम नाम सत्य है, राम का नाम लेते हैं। अंतमते सो गते, जिसने अंत देखा उसने सब कुछ देखा। अंत में भगवान के रूप को पहचान लिया तो सब कुछ पहचान लिया। अंत का बहुत गायन है, इसलिए हैं तो 9 लाख आत्माएं 84 जन्म लेने वाली, लेकिन उनमें अंत देखने वाले कौन हैं? और उन 9 लाख में ऐसे कौन हैं जो अंत नहीं देख पाते, या अंत को देखने और सुनने मात्र से ही भय लगता है, अरे बाबा हमारा तो शरीर उठा लेना वहां, हमें विनाश का नजारा न देखना पड़े। ये नहीं समझते हैं इस विनाश के नजारे के सामने
हमको छत्र छाया के रूप में सुरक्षा देने वाला साथ साथ होगा। सदैव साथ होगा। मुसलमान लोग भी इस बात को मानते हैं कि कयामत के टाइम पर खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। देवी का नवरात्रि का पूजा होती है, बेहद का देवी का देवी पूजा नवरात्रि पूजा देवी का बेहद का देवी। बेहद की देवी की पूजा कब होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिकली पार्ट बजाने वाली भी देवियां हैं और एडवांस में पार्ट बजाने वाली भी देवियां हैं। बेसिक में जो देवियां हैं वो भी प्रत्यक्ष होती हैं और एडवांस में जो देवियां हैं वो भी प्रत्यक्ष होंगी। देवी दादी के रूप में पूजी जाती हैं। बड़े बड़े भव्य महल उनको बना के दिए जाते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहनाए जाते हैं। माताएं तो अपने सारे ही गहने पतियों से छुपा करके उनको अर्पण कर देती हैं। लेकिन ये पूजा थोड़े दिन होती है, लंबे टाइम तक नहीं होती। इसके 9 दिन गाए हुए हैं और ये देवी की पूजा साल में 2 बार होती है। नवरात्रे देवियों की पूजा कितनी बार होती है? 2 बार। एक बेसिकली छोटी पूजा होती है और एक ब्रॉड पूजा होती है दशहरा पर। अभी ब्रॉड पूजा होने वाली है, जिसके लिए पहले ही बोल दिया तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में हो जाएंगे। इनके नहीं, इनके माने किनके है? ब्रह्मा कुमारी नहीं, ब्रह्मा के सेंटर्स नहीं, तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में हो जाएंगे। अभी हो गए क्या? नहीं, करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी। तुम्हारे सेंटर्स में जो आने वाले जिज्ञासु होंगे वो करोड़ों की तादाद में हो जाएंगे। तो 2 प्रकार की पूजा होती है साल में देवियों की। नवरात्रि कहे जाते हैं। लेकिन थोड़े समय की होती है, लंबे टाइम की नहीं होती। बेसिक में 40 वर्ष गाए हुए हैं। बेसिक ज्ञान कितने साल चला है? बेसिक ज्ञान, सिर्फ बेसिक ज्ञान।
एडवांस की बात निकाल दो, कितने साल है? 40 साल। और कोई ज्ञान ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं चला। 40 साल। लेकिन उसमें देवियों की पूजा कितने साल होती है? और वो पूजा थोड़े साल हो करके और बस डूबीजा शुरू हो जाती है। ब्राह्मणों की दुनिया में डूबीजा कब से शुरू हुई? कौन से सन से शुरू हुई? 76 से। 76 से पहले और 68 के बाद बहुत करो, मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद। मम्मा ने जैसे ही शरीर छोड़ा, मम्मा के स्थान पर कोई दूसरी देवी ने कुर्सी ले ली और उनकी पूजा शुरू हो गई। तो 8-9 साल होती है देवियों की पूजा। फिर भगवान बाप प्रत्यक्ष होता है और डूबीजा शुरू हो जाती है। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी होगा। जो एडवांस ब्राह्मण हैं, बाप गुप्त हो जाएगा और भक्त लोग क्या बोलेंगे? जय माता दी। पिताजी जैसे गायब। माता कोई विधवा नहीं होती है, न विधवाओं की पूजा होती है भारत में। लेकिन पिता गुप्त होकर के पाठ बजाते हैं। बच्चों का भी करिश्मा देखते हैं, क्या करिश्मा करते हैं, कहां तक स्वर्ग बनाते हैं या स्वर्ग बनाने लायक बने हैं। स्वर्ग बनाते हैं या नरक बनाते हैं, देखेंगे तो ना, तो देखते हैं। लेकिन वो लंबा टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम है। इसलिए कहा जाता है 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। हाँ जी। ऐसे ही तब से ही माला, ब्राह्मण की माला बननी होती है। जब माताओं की जय माता जी जैसा माताओं की पूजा होती है या मुक्त होने के बाद ही माला बनाना शुरू होती है। क्या यहाँ तब तक ब्राह्मण की माला नहीं करती? क्या तो माला तो तब बनाई जाए जब माला बनाने से पहले अलग अलग ग्रुप मणकों के बना के तैयार रख लेते हैं। 4-5 ग्रुप इधर रख लिए, 4 ग्रुप 5 ग्रुप इधर बना के रख लिए। फिर उनको नंबरवार पे रोना शुरू करते हैं। तो जरूर पहले एक आएगा, जो एक आएगा वो फिर ऐड होगा विजयमाला में। ऐसे ऐसे ऐड होते जाते हैं। माला तैयार हो जाती है। तो जब देवियों की प्रत्यक्षता होती है
उस समय माला तैयार नहीं होती। जब डूबी जा हो जाती है तब माला तैयार होती है। डूबी जा के बाद ही बाप प्रत्यक्ष होंगे। डूबी जा करेंगे कब? बाप प्रत्यक्ष होगा, सच्चाई प्रत्यक्ष होगा, सच बाप प्रत्यक्ष होगा, तभी तो झूठ का डूबी जा होगा। झूठा डूबेगा और सच्चा प्रत्यक्ष होगा।